ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और अब मेरी बहू के साथ प्यार का नाटक करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कमीने इंसान। वो मधु की बुढ़िया कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। ऐसा लग रहा था उसे जगह पर ही खत्म कर दूं। उसने मेरा अपमान किया, मेरा। ये देवी सिंह खुद का अपमान कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। डॉक्टर, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? मैं शादी के लिए पीछे पड़ी हूँ, इसीलिए गुस्से में है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें शादी की बात पर अड़े रहने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करूँ? पापा को मरने दूं क्या? आपका कोई अपना नहीं है ना, इसीलिए आपको इंसानों की कोई कदर नहीं है। और अब तक तो आप सिर्फ इंसानों को मारते ही आए हो ना। कोई इंसान जी सके इसके लिए भी कोशिश कीजिए, आप पुण्य मिलेगा आपको। पर नहीं, दूसरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आपने उस मधु मैडम की जमीन ना मेरे नाम पे करके आपने मुझे भी फंसा दिया है। तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी ना। ये सब उसी के परिणाम है। चुपचाप उन्हें सहन कर लो। ओह, मुझ पर बड़े उपकार किए हैं, ऐसा मत दिखाइए आप। आपको जैसे ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है ना, वैसे मुझे भी पसंद नहीं है। डिम्पल, ये तेरा क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? तुझे कुछ समझ नहीं है क्या? होने वाले पति से ऐसे बात करते हैं? हाँ मम्मी, तुम हमारे बीच में मत आओ, हम अपना देख लेंगे। क्या हमारा तुम्हारा? ये इस घर के होने वाले दामाद हैं। मैंने आज ही पंडित जी को बुलाया है तुम दोनों की शादी के मुहूर्त के लिए। उससे पहले ही झगड़ रहे हो। मंगलताई साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम पति पत्नी हैं ना, झगड़े तो होते ही रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। देखा ना तुझे कितना समझदार पति मिला है। और एक तू है, शादी होने से पहले ही उसे तोड़ देगी। चल यहाँ से चल, बोलती हूँ ना, चल। डॉक्टर, आप खाना खा लीजिए। ये क्या कर रही है? आई, खा लीजिए। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं चाहिए। तुम एक बुरी औरत हो। आई, ऐसा मत बोलिए, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। झूठ मत बोलो मुझे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे के जाने के बाद तुम ऐसे काम करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। आज मेरा सुधीर होता तो उसने तुम्हें सीधा किया होता। अरे इस उम्र में इस तरह का नाटक, तुम्हें देखकर मुझे शर्म आती है, शर्म। आई, मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों बोल रही है मेरे बारे में। मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाइए। सोचिए ना आई, जरा तो सोचिए आई। मुझे शर्म आ जाए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है आई। सच कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई, सोनू घर पर है, कम से कम उसके सामने तो मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाइए। इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था। बुरे काम करते हुए, गलत कदम उठाते हुए तुमने सोनू के बारे में सोचा भी नहीं। उसे बाहर नहीं जाने देती, उस पर बार बार शक करती हो। और तुम खुद क्या करती हो? सोनू पर नजर रखने के बजाय, उस पर शक करने के बजाय मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसा समय कभी आता ही नहीं। अज्जी, क्या हुआ है? तुम आई पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? अपनी आई से पूछो। पंडित जी, अब क्या हुआ? क्या कोई अड़चन है क्या? मतलब शादी का मुहूर्त ही नहीं है क्या? मुहूर्त तो है। 5 दिनों के बाद सिर्फ एक ही मुहूर्त है, फिर उसके बाद पूरे साल कोई मुहूर्त नहीं। आप क्या करें? 5 दिन के बाद इतनी सारी शादी की तैयारी ऐसे कैसे तैयारी हो जाएगी? डिम्पल, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी की शादी अगले साल कीजिए। मंगलताई साहब, 5 दिन में सब कुछ नहीं होगा तो 1 साल रुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। 5 दिन के बाद का ही मुहूर्त है ना? ठीक है, हम तैयारी शुरू करते हैं।
मम्मी, अरे हमें तो सब मदद करने आएंगे। 5 दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो मम्मी, मैंने एक बार कह दिया ना, ये शादी होगी मतलब होगी। पंडित जी, आप 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकालिएगा। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर, ए डॉक्टर, चल बाहर आ। आप लोग यहाँ? जो भी कुछ है ना वो मेरे सामने ही बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सागरिका पाटिल कौन है? अरे सागरिका पाटिल मतलब मेरी बहन। ये इसके नाम पे जमीन क्यों कर दी? इसका क्या संबंध है? मैं आपको सब बताता हूँ। हम साइड में जाकर बात करें? साइड में नहीं, इधर ही बात करेंगे। अरे आप ये क्या बोल रहे हो? मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने आया हूँ। गांव के सभी लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। और हो गया इसका भाषण शुरू। ये इसी तरह अपनी बातों में लोगों को लपेट लेता है। अरे मंगलताई, ये मेरी दक्षिणा। ये लीजिए। देखिए, आपकी शादी तय हो गई है, अब तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे वाह, बैंड वालों को भी बुलाया है। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। हाँ, अबे बैंड वाला दिख रहा हो क्या? तो बावर्ची हो क्या? अब बाल थोड़े काट लेना, हाँ, वरना खाने में मिलते हैं। चले जाने दो। अबे ये सब क्या चल रहा है रे? और तेरा प्लान क्या है? आप ये क्या बोल रहे हो? और कैसा प्लान? नाटक बंद कर। हाँ? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हमें फंसाना नहीं। अरे आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। अरे छोड़ दीजिए ना डॉक्टर को, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। छोड़ते हो कि नहीं? चल पीछे जा, पीछे जा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो आगे मत आना। सब बता देता हूँ। देखिए, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। शांत हो जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर आपका काम भी हो जाएगा। आप इनकी हालत तो देखिए। इनकी आखिरी इच्छा है इनकी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर शादी के बाद ये मामला सेटल नहीं किया तो देख लूंगा तुझे। हम तेरी बीवी को उठाकर ले जाएंगे, समझा ना? मंगल, मुझे है ना इस जमीन के बारे में जो भी बातें हैं वो पता चलनी चाहिए। अभी तक मैं चुपचाप बैठी थी, लेकिन अभी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और जो भी कुछ बातें हैं मेरी समझ में नहीं आए तो मैं शादी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। वो गुंडे, वो जमीन, ये सब क्या मामला है? जरा इन्हें बता दीजिए ना। मंगलताई, ऐसा आपको तो पता ही है ना। अगर मेरे सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रही है तो उससे दोगुनी तकलीफ मुझे होती है। मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने आया हूँ, इसलिए गांव के सभी लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। अरे कमीने, कोई दूसरी बात तो बता दे। मंगलताई साहब, अभी वो जो गुंडे आए थे वो मधु मैडम को धमकी दे रहे थे। उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे, कम कीमत में। उन्हें होने वाली तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने उनसे वो जमीन खरीदने का फैसला ले लिया, ज्यादा पैसे दे। आपको तो पता ही है, मुझे किसी बात का मोह नहीं है, अपेक्षा नहीं है। वैसे ही डिम्पल के साथ मेरी शादी तय हुई थी, इसीलिए शादी का तोहफा समझकर मैंने वो जमीन उसके नाम पर की। मंगलताई, अब आप ही मुझे बताइए, इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं मन से निर्मल हूँ,
साफ मन का हूँ, यही मेरी गलती है। मधु मैडम की मदद की, क्या यही मेरी गलती है? या वो जमीन मैंने तोहफे में डिम्पल के नाम पर की, ये मेरी गलती है? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। देखा ना, गांव के सभी लोग बेवजह उन्हें भगवान का अवतार नहीं कहते हैं। वो मधु मैडम की मदद करने के लिए ही डॉक्टर ने ये सब किया है। हाँ, और शादी के पहले ही इतनी कीमती जमीन मेरी बेटी के नाम की है। आजकल कोई ऐसे करता है क्या? और फिर से किसी ने डॉक्टर के बारे में अनाप शनाप बोला तो या तो वो होगा या मैं होंगी। सोनू, सोनू, क्या हुआ? आजी को दवाइयाँ दे दो। आजी, ये लीजिए दवाई। और दूसरों की वजह से आप खुद परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही देनी आती है। आजी, आप दोनों बात नहीं कर रही हैं। अब दोनों में किस वजह से झगड़ा हुआ है? मैंने पहली बार आपको आई पर इतना गुस्सा होते देखा है। आई ने ऐसा किया क्या है? मैं तुम्हारी आई पर बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, पर क्यों? क्या किया है उसने? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। अज्जी, ये क्या है? आप हमेशा जरूरी बात ही भूल जाती हैं। अब रहने दीजिए, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ती हूँ। मधु, क्या हुआ आई? अरे, पराये मर्द को घर में बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मनाना शोभा देता है तुम्हें? कुछ तो शर्म करो। आई, आजी तुम पर इतना गुस्सा क्यों हुई थी? कुछ नहीं, उन्हें कभी भी कुछ भी याद आता है। कोई भी बात कहीं भी जोड़ देती है, और तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गया, ऐसे बोलकर बात खत्म हुई ना? तुम्हें कुछ भी पूछा तो तुम्हारा जवाब पहले से ही तैयार रहता है। तुम इसमें पढ़ो मत, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम अभी बच्ची हो। मुझे ना तुम कभी समझ में ही नहीं आती आई। आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया ना? उन गुंडों ने मुझे उठाकर ले जाने की धमकी देने के बाद तो आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? सुनिए डॉक्टर, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मुझे मरना नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया और उन गुंडों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। क्या करोगी तुम? इस कमरे में जितने भी पैसे हैं ना, मैं उन गुंडों को दे दूंगी। इसके बाद हम दोनों भी कंगाल। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मधु मैडम को आपको जो भी समझाना है आप वो समझाइए, और ये सब खत्म कीजिए। क्यों, क्या बात है? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी ना, भूख हड़ताल वगैरह कर रही थी। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्यों डर रही हो? जो होगा उसका हम दोनों सामना करेंगे, और वो भी मिलकर। समझ गई? हेलो डॉक्टर, मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है। क्या बात है? मुझे आपकी तरह कोई समझ नहीं पाता। मेरा आपके सिवा कहीं दिल नहीं लगता, और मुझे आप ही के साथ रहना है। आप ये शादी मत करना, हाँ? मैं कह देती हूँ। लेकिन सोनू, मुझे अब कुछ भी सुनना नहीं है। डॉक्टर, मुझे आप सच में बहुत अच्छे लगते हैं, और आई मेरी शादी तय कर रही है। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। हम शादी करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। अब इस डिम्पल के सामने इसे कैसे समझाऊं? हाँ हाँ, तुम। आप अभी आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम मिलकर बात करते हैं। तुम शांत हो जाओ। क्या हम आज ही भाग जाएंगे? डॉक्टर। सोनू, तुम इतनी रात गए यहाँ? आओ, अंदर आओ। सोनू, इतनी देर रात तुम बैग लेकर यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर से भाग आई हूँ। क्या?
आप जल्दी कीजिए ना, हम यहाँ से भाग जाते हैं। आप ये शादी मत करना। मुझे आपके सिवा अब नहीं रहना है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे आपके साथ जिंदगी बितानी है। चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। सोनू, हम ऐसे कैसे भाग सकते हैं? जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं है। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है डॉक्टर। देखो सोनू, तुम्हारे घर पर आजी है, आई है। अगर उन्हें पता चला कि हम भाग गए हैं तो उन्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। तुम अकेली घर पर होना। तुम्हारे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? आपको उनकी चिंता हो रही है, मेरी चिंता नहीं है ना। मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप तो भागने के लिए तैयार हो गए थे ना, तो अब क्या हुआ? सुनो, चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि हम भाग जाते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? वो मुझे नहीं पता। जहाँ रास्ता ले चले वहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपकी ये शादी नहीं होने दूंगी। सोनू देखो, ऐसा पागलपन मत करो। तुम मुझे जो करने के लिए कह रही हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारी आई को, वाड़े के लोगों को, गांव के लोगों को क्या लगेगा अगर मैं भाग गया तो? सब लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं जानना लोग क्या कहेंगे। मुझे बस इतना पता है कि मुझे जिंदगी भर आपके साथ रहना है। मैं बैग भी ले आई हूँ। मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है डॉक्टर। आपके साथ भागने की मैंने ठान ली है। आप ये शादी किसी भी हाल में तोड़ेंगे और हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। और अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। आप ये शादी तोड़ रहे हैं ना डॉक्टर? हम आज रात को ही भाग जाते हैं और अब इस प्लान में कोई बदलाव नहीं आएगा। डॉक्टर, अब साइड हटिए। क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना मेरी शादी डॉक्टर के साथ तय हुई है, फिर भी उनके साथ भागना चाहती हो तुम? मैं डॉक्टर से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे चाहते हैं। उन्हें तुमसे शादी नहीं करनी है। वो तुमसे बेमतलब शादी कर रहे हैं। लेकिन अब वो ये शादी तोड़ने वाले हैं और हम दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं ना। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कर लोगी तुम? कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ ना कि तुम हमारी शादी कैसे रोकती हो। सुनो, अगर समझदार हो ना तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और अगर आगे से हमारी शादी तोड़ने की बात कभी सोची भी ना तो तुम्हें कहाँ गायब करूंगी ना वो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। डिम्पल, तुम जरा शांत हो जाओ। इतना सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बातें इसे भी तो समझाइए ना। सोनू, मुझे बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं? नहीं ना। तो तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करते हैं। डॉक्टर, इसे समझाइए आप, नहीं तो इसका क्या करूंगी ना मैं वो आपको भी पता है। डिम्पल, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम जाओ यहाँ से, मैं बात कर। डिम्पल, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। सोनू, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? तो फिर कोई मेरी निंदा करे, मेरे बारे में कोई बुरा बोले, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? और मैं ये भी समझता हूँ मेरी शादी हो रही है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता। प्लीज मुझे समझ लो। और तुम तो जानती ही हो ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो फिर हो गया ना, मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा। पर ऐसे प्यार का क्या मतलब है डॉक्टर? मुझे आपके साथ रहना है। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती और मैंने अब फैसला कर दिया है। मैं अब इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मत बदल। लेकिन जल्दबाजी में फैसला लिया तो बड़ी भूल हो जाएगी। हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा समय दो। मैं इस शादी पर कोई फैसला लेता हूँ, कोई प्लान बनाता हूँ। और ऐसे भी अब हमें डिम्पल ने देखा है, इसलिए मुझे ये बिना किसी को पता चले करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम घर पर जाओ। सही समय आने के बाद हम बात करेंगे। डॉक्टर, आप मुझे फंसाएंगे तो नहीं ना? मुझ पर भरोसा करो। तुम अब घर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। सोनू,
बाथरूम में हो क्या सोनू? सोनू, इतनी रात देर सोनू कहाँ चली गई होगी? अब इतनी रात हो गई है कि उसके दोस्तों को भी फोन नहीं कर सकती। फिर से उसे ही फोन लगाती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठाती? सोनू, कहाँ गई थी तुम? और इनके साथ क्या कर रही हो? ये बैग किस चीज की है? मैं क्या पूछ रही हूँ? सोनू! डॉक्टर, ये सब क्या है? ये क्या कर रही थी आपके साथ? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु मैडम रुकिए, आप पहले शांत हो जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उससे बात कीजिए, उससे सहेली बनकर रहिए, नहीं तो वो आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आज अगर उसे कुछ हुआ होता तो हमारी सोनू घर छोड़कर जा रही थी। क्या? हाँ, अच्छा हुआ मैंने और डिम्पल ने उसे देख लिया, इसलिए ये टल गया। मधु मैडम, अभी भी समय गया नहीं है। उससे प्यार से बात कीजिए, प्यार से रहिए। ऐसे गुस्सा होकर बार बार चिढ़ने से क्या होने वाला है? सारी बातें बिगड़ जाएंगी। डॉक्टर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मधु मैडम, पहले आप उसका ख्याल रखिए, आप शांत हो जाइए, उस पर ध्यान रखिए। हाँ मधु मैडम, डॉक्टर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए आप, वरना किसी गलत इंसान के चंगुल में फंसकर कोई गलत काम कर बैठेगी। गलत चीजों में ना फंसे, ऐसा ये कहना चाहती है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और अब उसे कुछ पूछने मत जाइए, वो उस हालत में नहीं है। चलो डिम्पल। मंगल भाभी, बाबू भाई, ये देखिए शादी की पत्रिका छपकर आ गई है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। पत्रिका आ गई क्या? ए धगड़ा 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 धगड़ा। अरे रुको रुको रुको, मुझे भी पत्रिका दिखाओ ना। अरे फाड़ देगा, चुप बैठ। सरुआ जी, ये देखिए डॉक्टर और डिम्पल के शादी की पत्रिका कैसी बढ़िया छपी है। हाँ देखिए ना, वक्रतुंड महाकाय, देखिए ना। हाँ तो तेरा बाप मुझे आंखें दान दे के गया था ना, जो मैं ये पत्रिका देखूं। और दिखता भी ना तो भी मैं ये पत्रिका नहीं देखती। जा जला दे पत्रिका को। ये आजी को ना कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। भजिया भैया, दिखाइए ना, दिखाइए मुझे पत्रिका कैसी है। ये फाड़ मत देना। मंगल भाभी, कैसी बनी है पत्रिका? बाबू, ये क्या है? हम दोनों का नाम इतना नीचे क्यों लिखा हुआ है? अरे मेरी तो जाने दो, इनकी भी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे दीदी, नाम है तो ना। ये क्या बात हुई? तुझे क्या हम ऐसे वैसे लोग लगते हैं क्या? अरे हमारे गांव में तो पत्रिका में दूल्हे के नाम की बजाय मेरे पति का नाम लिख दिया था 2-4 लोगों ने। इतनी इज्जत है गांव की मेरे पति की। बाबू, वो कुछ नहीं, पत्रिका में सबसे ऊपर हमारा नाम लिखकर फिर से पत्रिका छापो, नहीं तो मैं माँ से अपना हिस्सा मांग लूंगी। ए आई, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। इसे देखो, हल्के में लिया तो सर पे बैठी, ऐसी है ये। इनको जरा भी कुछ कह दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। अरे वाड़े की एक ईंट भी नहीं मिलेगी। आग लगे, कीड़े पड़े सबको। कंगड़ी बाबा, पहली पत्रिका आपके सामने रखती हूँ। मेरी बेटी की शादी बस ठीक से होने दीजिएगा, बस कोई भी रुकावट ना आए। मेरी बेटी का जीवन सुख से भर दीजिएगा। डॉक्टर, दरवाजा बंद करो। ये क्या है? आज इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहीं उस सोनू के साथ भाग तो नहीं रहे हो ना? मेरी बात सुनिए डॉक्टर, अगर मुझे फंसाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। डिम्पल, मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ क्या कि सोनू के साथ भाग जाऊंगा? और अगर मुझे उसके साथ भाग ही जाना था तो मैं इतने ही पैसे लेकर जाता, सारे लेकर नहीं जाता। डिम्पल, अभी तुमने मुझे पहचाना ही नहीं है। जिसमें मेरा फायदा ना दिखे वो चीजें मैं कभी नहीं करता। उस सोनू का फायदा उठा चुका हूँ, अब उसकी जमीन का फायदा लेना है, इसीलिए ये पैसे लेकर जा रहा हूँ। मतलब? एक बात तुम भूल रही हो, उस मधु की जमीन तुम्हारे नाम है, तो क्या हम उसे पैसे नहीं देंगे? अगर उसे पैसे नहीं दिए तो आगे हमें तकलीफ हो सकती है। अगर उस मधु से जमीन लेकर पैसे ही देने थे तो इसमें हमारा क्या फायदा है? आप ये सब नुकसान में ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप?
कभी कभी बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान उठाना पड़ता है डिम्पल। यही तुम में और मुझ में फर्क है। तुम नुकसान पर सोचती हो और मैं भविष्य के फायदे का, जो अभी मुझे साफ दिख रहा है। कल डॉक्टर थे इसीलिए सोनू घर लौट आई, लेकिन हर बार उन्हें दिखेगी ऐसा तो नहीं है। आज फिर से वो भाग गई तो नहीं, अब सोनू की शादी करना यही एक उपाय है, नहीं तो हालात और खराब हो जाएंगे। डॉक्टर, आप अभी यहाँ पर? क्या हुआ? हाँ बताता हूँ, पहले मुझे अंदर आने दीजिए। हाँ। डॉक्टर दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? बताता हूँ, आइए बैठिए। मधु मैडम, हमारी जमीन का व्यवहार पूरा हुआ ना? उसके ये पैसे। डॉक्टर, आपको पैसों की बहुत जरूरत है, मैं जानता हूँ। आपका आभार कैसे मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे लिए कितना करते हैं आप, सच में आप भगवान के अवतार हैं। ये आप मुझे कह सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ऐसे में भी आपके परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आपको कभी भी कुछ भी मदद लगे तो मुझे बताइए। डॉक्टर, क्या बात है सोनू? डॉक्टर, आपने आज ही आई को सौदे के पैसे क्यों दिए? मतलब? मुझे पता है, मुझसे दूर होने के लिए आप ये जल्दबाजी कर रहे हैं ना। आज आपने सौदा पूरा कर दिया, मतलब अब आप घर पर नहीं आओगे, ऐसा ही है ना? तुम पागल हो गई हो। मैं तुमसे दूर जाने की बात भी नहीं सोच सकता। मैंने तुम्हारी आई को पैसे दिए क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। तो मुझे मिले बिना आप क्यों जा रहे थे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है तो मुझे बताइए, हम भागकर कब जाएंगे? डॉक्टर बोलिए ना। सुनो, मैं तुम्हारे साथ अभी भी भाग जाने को तैयार हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बताओ, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे? इन सारी चीजों के लिए पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो अभी तुम्हारी आई को दिए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अब पैसे नहीं है। अगर मैं तुम्हें सुखी नहीं रख सका, खुशी नहीं दे सका, मेरी वजह से अगर तुम्हें तकलीफ में जीना पड़े तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, इन सारी चीजों के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर, सिर्फ पैसों की ही बात है ना? देखिए, समझो उसका इंतजाम हो गया तो फिर क्या हम भाग सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, फिर तो कोई रुकावट ही नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। सोनू, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? किसी को मत कहिए। आपने अभी आई को जो पैसे दिए हैं ना, वो वैसे भी मेरे हैं। वो सारे पैसे मेरी शादी में ही इस्तेमाल करेगी, ये मैं जानती हूँ। सोनू, यानी तुम अपने ही घर में चोरी करने वाली हो? अपने ही पैसे लेने को चोरी नहीं कहते। मुझे अच्छे से पता है कि वो पैसे मेरी शादी के लिए हैं, और वैसे भी हम भागकर शादी ही तो करेंगे ना। कितनी अच्छी हो तुम सोनू, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तय रहा, अब हम दोनों भागकर शादी करेंगे।
और बैठ जाइए। इनके हाथ पर भी मेहंदी लगाते हैं। उससे पहले आप ही बताइए जीजा जी, आपकी होने वाली पत्नी के हाथ पर आपका नाम कहाँ लिखना है और उसका नाम आपके हाथ पर कहाँ लिखना है? हे भगवान, डॉक्टर साहब शर्मा रहे हैं। चुंकू चुंकू। तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? डिम्पल मैडम, डॉक्टर साहब तो आपसे ज्यादा शर्माते हैं। आप रुकिए, ये सब तो ऐसे ही टाइम पास करेंगे। मैं ही आपके हाथ पर मेहंदी निकालती हूँ। ये सब क्या बकवास चल रही है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन ये सभी नहीं कैसे बताऊं? डॉक्टर, मेहंदी का रंग अच्छा आना चाहिए। कल पता चल ही जाएगा आप हमारी डिम्पल से कितना प्यार करते हैं। हाँ, सही है। चुमकू चुकू। जरा एक मिनट। हाँ बोलो। डॉक्टर, मैं पैसे लेकर आपके कमरे में आई हूँ। क्या? हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजी को हमारा सारा प्लान पता चला है। आपके जाने के बाद वो मुझे शक की नजर से देख रही थी। अब मैं घर पर नहीं हूँ तो वो कभी भी यहाँ आ सकती है। आई को भी सब कुछ बता सकती है। क्या कह रही हो? हाँ डॉक्टर, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, यहाँ आके मेहंदी लगवाइए ना। बाद में लगाएंगे, मैं अभी आया। अरे डिम्पल, क्या सोच रही है तू? अरे योगेश, सिर्फ इतनी कुर्सियाँ और ले आऊं? तो और 50 बढ़ा दे। हाँ ले आता हूँ। कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 50 कुर्सियाँ। ओ आजी, कौन चाहिए आपको? ये डॉक्टर का ही वाड़ा है ना? हाँ। अरे डॉक्टर के मेहमान आ गए। डॉक्टर के मेहमान आ गए, देखो। अरे मेहमान है आप? आइए आइए। मैं किसी की मेहमान नहीं हूँ। कहाँ है वो हैवान? वो मेरी पोती को भगा कर ले आया है। मेरी पोती को वो बिगाड़ रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। डॉक्टर, ए डॉक्टर, मेरी पोती को बाहर लेकर आ। जल्दी आ, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसे मेरे सामने लाओ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी मासूम पोती को वो फंसा कर लेकर आया है यहाँ। डॉक्टर, आजी ने सारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया है। मैं आपसे कह रही थी ना, वो कभी भी आ सकती है। अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा डॉक्टर। सोनू, तुम पहले शांत हो जाओ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त हम भाग नहीं सकते। वैसे भी बाहर सभी को पता चला है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? हम भाग नहीं सकते। लेकिन मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। मैं पैसे भी लेकर आई हूँ। मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। सोनू देखो, तुम शांत हो जाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, शांति से सुनो। तुम अब यहाँ से नीचे चली जाओ, वाड़े के पीछे के रास्ते से बाहर जाओ। ये बैग यहीं रखो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और वाड़े के सामने से अंदर आ जाओ। तुम्हारी आजी ने तुम्हें अंदर आते हुए देखना जरूरी है। और सभी लोगों को बता दो कि तुम्हारी आजी पागल है, उसके दिमाग पर असर हुआ है। मैं घर पर ही थी, वो मुझे ढूंढते यहाँ पर आई है। लेकिन डॉक्टर, मेरी आजी पागल नहीं है। उसे पागल बनाना होगा। सुनो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, मेरे साथ भाग जाना चाहती हो ना, तो फिर ये करना ही पड़ेगा। बैग दो। अब जल्दी नीचे आइए। हाँ। अरे आजी, आपको गलतफहमी हुई है। आप क्या बोल रही हो? अरे डॉक्टर तो भगवान के अवतार हैं। ऐसा बुरा काम वो कभी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। भगवान का अवतार? हैवान है, हैवान। मेरे घर में घुसकर मुझे मारने की धमकी देकर गया है। मेरी बहू और पोती को वो फंसा रहा है। और आज तो वो मेरी पोती को भगा कर ले गया है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगी। अरे आप क्या चल रहा है? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे बता, मेरी पोती कहाँ है? कहाँ है मेरी पोती? छोड़िए ना। बता दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मार डालूंगी तुझे। अभी के अभी उसे यहाँ लेकर आ। बता उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? लगता है आपने दवाई नहीं ली है। अज्जी,
अरे आप यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको घर में और गांव में ढूंढ रही थी। अरे लेकिन तुम यहाँ से कैसे आई? तुम तो इसके साथ थी ना? अरे कैसी बातें कर रही है? मैं घर पर ही थी, मैं सो रही थी। आप घर पे नहीं दिखी तो मैं आपको ढूंढने बाहर आ गई। तुम घर पर नहीं थी, मैंने देखा है। तुम घर में कहीं भी नहीं थी। आजी, आप फिर से भूल गई ना? आपको कितनी बार कहा है मैंने दवाइयाँ समय पर लिया करो। आपको कभी भी कुछ भी याद आता है और कभी भी कुछ भी भूल जाती हो। माफ कर दीजिए, मेरी आजी को है ना पैनिक अटैक आते रहते हैं कभी कभार, और उसे वहम भी होते हैं। हमारे घर पर गुंडों के आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मुझे गुंडे उठा कर ले गए हैं, और वो सभी को गुंडे समझती है। हाँ हाँ ठीक कहा, हम सबने ये देखा। नहीं तो ये ऐसे गंदे आरोप कैसे लगा सकती है? नहीं नहीं, आप कुछ भी करो, पर अज्जी का अच्छे से इलाज करवाओ, मतलब करवाओ। हाँ हाँ, हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल लेकर ही जाने वाले हैं। डॉक्टर, सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। नहीं नहीं सुनो, तुम माफी मत मांगो, मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे भी इन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा उससे गुस्सा नहीं आया। आप मेरी आई समान हैं। खबरदार, मुझे अगर आई कहा तो तुम्हारे जैसे हैवान को जन्म देने के बजाय मैं बांझ रह जाऊंगी। नालायक हो, कमीने इंसान हो। आप पागल हो गई हो क्या? कुछ भी क्यों बोल रही हैं? पहले आप घर चलिए। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ मधु, मैं पागल नहीं हूँ। आई, आजी घर से बाहर चली गई थी, इसलिए मैं इन्हें ढूंढने बाहर निकली और देखा तो यहाँ। मैं सब समझती हूँ मधु, तुम इस पर भरोसा मत करो। ये इस हैवान के साथ भागने वाली थी। ये बदमाश इसके जीवन को मिट्टी में मिला देगा। इसे घर ले चलो, इसे पहले घर ले चलो। आई, आप घर पर चलिए। डॉक्टर, माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है, आपको तो पता ही है ना। प्लीज समझ लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, इनका ख्याल रखिए और जल्द से जल्द इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। इन्हें इस तरह देखा नहीं जाता, मुझे तकलीफ होती है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू ही परेशान कर रहा है मुझे। तू एक नालायक इंसान है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। हाँ, आप पागल नहीं हो। चलिए हम घर चलते हैं, चलिए। मैं पागल नहीं हूँ। लगता है ये अज्जी तो सच में पागल हो गई है। हाँ, सच कहूँ तो मुझसे भी डॉक्टर की तरह उनकी हालत देखी नहीं जा रही। गाना मैं गा रही हूँ मेरे बापा गणपति का, अक्षता डालने में आएंगे शंकर पार्वती। अक्षता डालने में आएंगे शंकर पार्वती। सुनो, वो नालायक इंसान है। तुम्हारी बेटी को फंसाकर पैसे लेकर भागने की साजिश कर रहा है वो, और तुम मुझे पागल समझ रही हो। तुम तो लोगों को पहचानती हो, आज खुद अंधी हो गई हो तुम। आई, आप दवाइयाँ ले लीजिए। आई जी, आप ये लड़की हाथ से निकल रही है। तुम कहती हो ना कि इसकी शादी करनी है, वही ठीक है। जल्दी करो, जल्दी इसके हाथ पीले करो। आई, आप शांत हो जाइए। अरे इतना बड़ा संकट आया है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? आप शांत हो जाइए। डॉक्टर, डॉक्टर, ओ डॉक्टर। अरे रे 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 रे, क्या बात है?
बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो। मतलब अब दूल्हा सज गया। आज आपको ना ऐसी हल्दी लगाऊंगा ना कि पूरे गांव के लोग आश्चर्य में डूब जाएंगे कि आप इतने गोरे कैसे हो गए। मैं तो पी के बहुत नाचने वाला, बहुत। गधे क्या कहा? मैंने तो कहा कि मैं नाचूंगा। बजा, एक बहुत ही जरूरी फोन है। ले लीजिए ना, आराम से बात करो, हम यही खड़े हैं। एक मिनट, बोलिए। हेलो, बोलो। डॉक्टर, आज जी ने घर में हंगामा किया है और आपके खिलाफ आई के कान भर रही है। मेरी शादी की भी बात कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? आप ना जल्दी आइए, हम भाग चलते हैं। हाँ, तुम शांत हो जाओ। हम सब करेंगे, ठीक है? कब करेंगे? आज जी की बात सुनकर आई मुझ पर नजर रख रही है और उसने मुझे घर में बंद करके मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी तो? सोनू, तुम शांत रहो। देखो, तुम्हारी आइया बाजी की बातों का भरोसा नहीं करेगी। तुम उसे साबित करके दो ना। उसके पैनिक अटैक बढ़ रहे हैं, उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत है। अपनी माँ को मनाओ। लेकिन डॉक्टर, तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो ना, मेरे साथ भाग जाना चाहती हो ना, तो फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही होगा। हाँ, अब क्या करना है वो तुम ही सोचो। डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो ठीक है, बाय।